प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूं। आज 8 अप्रैल है, ईस्टर के बाद का एक और अनमोल दिन। हम अभी भी पुनरुत्थान के प्रकाश में चल रहे हैं, लेकिन आज का दृश्य थोड़ा अलग है। आज हम 2 शिष्यों के साथ एक यात्रा पर चल रहे हैं, एक ऐसे रास्ते पर जहां निराशा है, उलझन है और टूटे हुए सपने हैं। वे एम्माउस की ओर जा रहे थे और उनके दिल में एक ही बात थी। हमने सोचा था कि वही हमें छुड़ाएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या कभी हमने भी ऐसा महसूस किया है? जब हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं, जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, जब हम सोचते हैं अब सब खत्म हो गया। लेकिन ईस्टर का संदेश यही है, जब हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, तभी प्रभु हमारे साथ चल रहा होता है। आज का यह वचन हमें सिखाता है, यीशु केवल जीवित ही नहीं है, वह हमारे जीवन के रास्तों पर हमारे साथ चलता है। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में जुड़ते हैं, इसे अपने जीवन के लिए कृपाएं प्राप्त करते हैं, इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं और उनके जीवन में भी आशीष का कारण बनते हैं। प्रभु आप सभी को भरपूर आशीष दे। अब हम हमारा आज का मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से सुनेंगे। अध्याय 24 पद संख्या 13 से 35। 2 शिष्य एम्माउस गांव की ओर जा रहे थे। वे यीशु की मृत्यु और घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे। तभी यीशु स्वयं उनके साथ चलने लगा, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाए। यीशु ने उनसे पूछा, तुम किस बारे में चर्चा कर रहे हो? उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त की। हम आशा करते थे। तब यीशु ने उन्हें शास्त्रों से समझाया कि मसीह को दुख उठाना और महिमा में प्रवेश करना आवश्यक था। जब वे गांव पहुंचे, उन्होंने यीशु से कहा, हमारे साथ ठहर जा। और जब वह रोटी तोड़ रहा था, उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। फिर वे तुरंत लौटे और गवाही दी, प्रभु सचमुच जी उठा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन हमारे जीवन की एक सच्ची तस्वीर है। वे शिष्य यीशु के अनुयायी थे, फिर भी वे निराश थे। यीशु उनके साथ चल रहा था, फिर भी वे उसे पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान उनकी समस्याओं पर था, ना कि प्रभु की उपस्थिति पर। क्या हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता? हम अपनी परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति को भूल जाते हैं। लेकिन देखिए, यीशु उन्हें छोड़ता नहीं है। वह उनके साथ चलता है, वह उनकी बातें सुनता है, वह उन्हें समझाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, ईस्टर का यह गहरा सत्य है, यीशु हमारे जीवन की यात्रा में हमारे साथ चलता है। और सबसे सुंदर क्षण कब आया? जब उन्होंने कहा, हमारे साथ ठहर जा। और जब यीशु ने रोटी तोड़ी, उनकी आंखें खुल गई। यह हमें सिखाता है, जब हम प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, जब हम उसके साथ समय बिताते हैं, तब हमारी आत्मिक आंखें खुलती हैं और फिर हमारा दिल जल उठता है, हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है और हम भी कहते हैं, प्रभु सचमुच जी उठा है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज आइए हम अपने जीवन के रास्तों को प्रभु के सामने रखें। जहां हम निराश हैं, जहां हम उलझे हुए हैं, जहां हम थक गए हैं, आइए हम भी कहें, हे प्रभु हमारे साथ ठहर जा। आइए अब हम सब मिलकर हमारे प्रभु से प्रार्थना करें। हे जीवित प्रभु यीशु, आज हम तेरे सामने धन्यवाद के साथ आते हैं, क्योंकि तू जीवित है और तू हमारे साथ चलता है। हे प्रभु, जब हम निराश होते हैं, तब भी तू हमें नहीं छोड़ता। जब हम तुझे पहचान नहीं पाते, तब भी तू हमारे साथ बना रहता है।
हे प्रभु, आज हम अपने जीवन के हर रास्ते को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहाँ हम थक गए हैं वहाँ हमें नई शक्ति दे। जहाँ हम टूट गए हैं वहाँ हमें अपनी सांत्वना दे। जहाँ हमारी आशा खत्म हो गई है वहाँ हमें पुनरुत्थान की आशा दे। हे प्रभु, हमें यह अनुग्रह दे कि हम तुझे अपने जीवन में आमंत्रित करें और कहे, प्रभु हमारे साथ ठहर जा। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर घर में अपनी उपस्थिति को स्थापित कर। जहाँ कलह है वहाँ शांति ला, जहाँ दूरी है वहाँ प्रेम ला, जहाँ टूटन है वहाँ मेल मिलाप ला। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन के हर रास्ते में उनके साथ चल, उन्हें सही दिशा दे, उन्हें हर बुराई से बचा और उन्हें ऐसा हृदय दे जो तुझे पहचान सके। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जीवन की यात्रा में निराश और अकेले महसूस कर रहे हैं। उन्हें यह अनुभव करा कि वे अकेले नहीं हैं, तू उनके साथ चल रहा है। हे प्रभु, हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो शरीर से बीमार है उन्हें चंगा कर, जो मन से परेशान है उन्हें शांति दे, जो आत्मा से थके हुए हैं उन्हें नई शक्ति दे। हे प्रभु, अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य से हर जीवन को नया कर दे। हे प्रभु, हमें हर पाप, हर दुर्घटना और हर बुराई से बचा। हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। हे प्रभु, हम अपने देश और पूरे विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें बुद्धि और समझ दे ताकि वे न्याय और सत्य के मार्ग पर चले। जहाँ युद्ध है वहाँ शांति ला, जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम ला, जहाँ विभाजन है वहाँ एकता ला। हे प्रभु, पूरे विश्व में शांति और भाईचारा स्थापित कर और सबसे बढ़कर हमें यह अनुग्रह दे कि हम तेरी उपस्थिति को पहचान सके और तेरे साथ चल सकें। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, जब यीशु उनके साथ बात कर रहा था, उन्होंने बाद में कहा, क्या हमारे दिल जल नहीं रहे थे? आज प्रभु हमारे साथ चल रहा है, हमसे बात कर रहा है। क्या हमारा दिल भी जल रहा है? ईस्टर का जीवन यही है, प्रभु के साथ चलना, उसे अपने जीवन में आमंत्रित करना और उसकी गवाही देना। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे लोग भी इस जीवित प्रभु का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमको प्रेम, शांति और अपनी उपस्थिति में बनाए रखे।